हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जहां हम कैपिटल रिडक्शन का चैप्टर शुरू किया था, कल हमने फर्स्ट जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम उसके रिलेटेड सम से वो शुरू करेंगे। शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, जहां आपको सिर्फ शॉर्ट सम दिया गया है। द पेड अप कैपिटल ऑफ प्रॉस्परस लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each and 8 per share paid up. There is a credit balance of profit and loss account of rupees 3 lakh. The company resolved on 36/2011 to reduce a share capital by returning rupees 3 per share. Draft the general entries. उन्होंने क्या बोला है, यहाँ कंपनी अच्छी है, कंपनी सॉल्वेंट है, उनके पास कोई लॉस नहीं है। यस, उन्होंने सॉल्यूशन में भी यही बोला है, द कंपनी इज अ सॉल्वेंट एंड इट माइट हैव डिसाइडेड टू रिटर्न द शेयर कैपिटल एज इट मे बी नो लॉन्गर प्रॉफिटेबली एम्प्लॉयड इन इट्स बिजनेस। द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर नेसेसरी। यहाँ हमें क्या करना है, रिटर्निंग, जो सेकंड जो हमारा जर्नल एंट्री का पॉइंट था उसमें हमने जो सेकंड पॉइंट किया था, रिटर्निंग ऑफ द कैपिटल, ये हमें यहाँ करना है। ओके तो हम क्या करेंगे, 3 रुपीज़ है वो शेयर होल्डर्स को वापस दे देंगे, क्योंकि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, अब हमारी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, तो हम क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे, 50,000 इक्विटी शेयर्स, और 3 रुपीज़ से हमें जो है वो रिटर्न करने हैं। सो 50,000 इंटू 3 दैट इज़ 1,50,000, और ये हम देंगे किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब पेमेंट की बारी आएगी, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर देंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट में बोला था, जैसे यहाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं बनता है, तो जैसे कंपनी सॉल्वेंट होती है, अच्छी होती है, और कंपनी जब इक्विटी शेयर कैपिटल अपनी रिटर्न करती है, तो उतनी ही अमाउंट वो क्या करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस में से जनरल रिजर्व में लेके जाएगी, या जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, दोनों में से किसी में भी लेके जा सकती है। तो जब हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं बनाते, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे, तो वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करके कैपिटल रिजर्व में जाएगा। पर यहाँ तो कंपनी सॉल्वेंट है, वो क्या कर रही है, सिर्फ अपनी जो अनयूज्ड कैपिटल है वो रिटर्न कर रही है। तो तब हम क्या करेंगे, जो P&L अकाउंट होगा उसमें से जितनी हमने कैपिटल रिटर्न की होगी उतनी हम जनरल रिजर्व में लेके जाएंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, टू मेंटेन अ वर्किंग कैपिटल, हमने बोला है कि वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए हम ये स्टेप करते हैं। ओके, यहाँ आपको देखो बोला भी है, आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो क्या करते हैं, उन्होंने बोला है कि आप करोगे कैपिटल रिजर्व में भी लेके जा सकते हो, और कैपिटल रिजर्व में नहीं तो आप जनरल रिजर्व में, अकाउंट इंस्टेड ऑफ जनरल रिजर्व। ओके, आप कैपिटल रिजर्व में भी लेके जा सकते हो और जनरल रिजर्व, दोनों में से किसी भी एक अकाउंट में आप लेके जा सकते हो। पर वो एंट्री आपको, जब सिंपल सम है, आप अमाउंट रिटर्न कर रहे हो, तब आपको ये एंट्री करनी होगी। ओके, दिस इज़ द वेरी बेसिक एंड स्मॉल सम। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसमें क्या बोला है। On 31/3/2011, the share capital of Unfortunate Limited consisted of 1 lakh equity shares of 10 each, fully paid. Goodwill appearing in the books at 60,000 proved worthless. There was a debit balance of profit and loss account of rupees 1 lakh, and plant and machinery stood at rupees 5 lakh, and it was revalued by directors at 4 lakh. अब उन्होंने क्या बोला है, जो अनफॉर्चुनेट, नाम ही उन्होंने कैसा रखा है, अनफॉर्चुनेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने क्या किया है, लॉस उनके पास इकट्ठा हो गई है। वो लॉस कितने की है, उनके पास 1 लाख की लॉस है। जो गुडविल दिखाई गई है, इंटेंजिबल एसेट, वो भी अब क्या है, वर्थलेस है, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। और जो मशीनरी 5 लाख की दिखाई गई है, वो 5 लाख में से अब क्या हो जाएगी, 4 लाख हो जाएगी, क्योंकि उनकी वैल्यू की, तो वैल्यू से पता चला कि अब उनकी वैल्यू 5 लाख नहीं, कितनी है, 4 लाख है। नाउ बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बोला था, पहले उनको रिजोल्यूशन पास करना होता है, कोर्ट के पास से भी उनको क्या कंफर्मेशन लेना होता है। तो वो उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया और उन्होंने डिसाइड किया है, द कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस द इक्विटी कैपिटल बाय 3 ईच, यानी 3 रुपये से वो क्या कर देगी, कैपिटल रिड्यूस कर देगी, टू राइट ऑफ अ गुडविल। और वो कैपिटल रिडक्शन करेगी, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, तो गुडविल हमें राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है, और प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो भी हमें सही बतानी है, यानी कम करके दिखानी है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले आपको ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है,
आपको यहाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिखाया है, वो सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। पहले हम एंट्री देखेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि हमें कैपिटल रिड्यूस करनी है, यानी हमारा जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट आएगा। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, हम शेयर कैपिटल है रिड्यूस करेंगे। तो शेयर कैपिटल रिड्यूस करेंगे तो उसको हम करेंगे डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, 3 रुपीज़ से, और हमारे पास इक्विटी शेयर है 1 लाख। सो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज़। और ये अमाउंट हम कहाँ लेके जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और ये अमाउंट हम लेके जाएंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ₹3 लाख। ओके, उसके बाद एंट्री सेकंड क्या आएगी, जो कैपिटल रिडक्शन में हम अमाउंट लेके गए हैं वो अमाउंट हम कहाँ यूज़ करेंगे। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कहाँ कहाँ यूज़ करना है, जो गुडविल डेबिट होती है उसको हमें राइट ऑफ करनी है, तो राइट ऑफ कर देंगे गुडविल अकाउंट 2,60,000। यस, उसके बाद हम क्या करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस है वो भी हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, और टू प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू हमें क्या करनी है, 1 लाख कम कर देनी है। और यहाँ आपको जो बैलेंस शीट दी गई है, ये बैलेंस शीट है, सॉरी मैंने आपको गलती से बोल दिया था कि ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये आपको क्या दिया है, यहाँ आपको जो बैलेंस शीट दी गई है वो इसका कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वहीं से हमें काम करना है। अब आप देखोगे तो 3 लाख रुपीज़ है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट है, और यहाँ कैपिटल रिडक्शन में 260 क्या है, डेबिट है। तो 3 लाख में से 260 जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ भी उन्होंने दिखाया है कि कैपिटल 3 लाख की है, और वैल्यू जैसे हम कम कर देंगे तो अब 40,000 का जो डिडक्शन आएगा वो 40,000 का डिडक्शन हम कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज कर देंगे क्योंकि उसकी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है 3 लाख, और हमने यूज़ सिर्फ 260 की है। तो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बना सकते हो, उसमें आप एंट्री करोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सी एंट्री से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अगर बनाते हो तो आपने क्रेडिट साइड 3 लाख रुपीज़ लिखा होगा और डेबिट साइड आपने 260 किया होगा। तो बाकी की जो अमाउंट है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 40,000, जो डिफरेंस आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ 2 इलस्ट्रेशन है जो आपको एकदम बेसिक दिए हैं। अब आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो गुजरात ट्रेडर्स लिमिटेड है उसमें आपको फुल सम दिया है। आपको क्या करना है, पहले जर्नल एंट्रीज़ भी लिखनी है, और जर्नल एंट्रीज़ लिखने के बाद आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखते हैं पहले उन्होंने क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। आपको एक बैलेंस शीट रेडी करके दी है 31/3/2011 को। अब नीचे देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। अ स्कीम फॉर द रिडक्शन ऑफ कैपिटल अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने हाँ बोल दी कि आप कैपिटल रिडक्शन कर सकते हो। was adopted by which 4 per share was be written of a preference shares and 6 per share of equity share, यानी दोनों टाइप की जो हमारी कैपिटल है वो रिड्यूस करें। प्रेफरेंस शेयर में 4 रुपीज़ और इक्विटी शेयर में 6 रुपीज़। नाउ इक्विटी शेयर, नाउ द स्कीम प्रोवाइडेड फॉर द अंडर मैंशन रिडक्शन इन द असेट, यानी हमें जो सारी अपनी असेट है उसमें इतना रिडक्शन करना है, यानी जो कैपिटल, तो उन्होंने बोला है कैपिटल रिडक्शन जो हुई है वो कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो ये सब जो सारी हमारी असेट्स है उनको रिड्यूस करना है, एंड दैट द जनरल रिजर्व शुड बी एक्सटिंग्विश्ड, यानी जो जनरल रिजर्व है वो भी हमें यूज़ करनी है, एंड द डिफरेंस बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाकी की जो अमाउंट जितनी हमें कम हुई है वो अमाउंट हम कहाँ से ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ले लेंगे। ओके, तो पहले यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि कितनी अमाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में से लोगे। तो आप कैसे करोगे, कैपिटल रिडक्शन में कितनी अमाउंट आएगी। देखो पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस कर देंगे, तो आप देखोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 20,000, और उन्होंने बोला है 6 पर शेयर हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 6 1,20,000 हमें इक्विटी शेयर में से मिल जाएंगे। सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर भी बोला है। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितने 10,000 शेयर्स हैं, और 10,000 शेयर्स में से हम क्या करें 4 पर शेयर रिड्यूस करें। सो 10,000 इंटू 4 40,000 वहाँ से रिड्यूस होगा। उन्होंने बोला जनरल रिजर्व भी यूज़ कर सकते हो आप। तो जनरल रिजर्व कितने हैं हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 हम जनरल रिजर्व यूज़ कर लेंगे। जनरल रिजर्व 10,000। अब आप देखोगे तो टोटल हमारा कितना होगा 1,70,000 होगा।
यस और आप देखो आपको असेट कितनी रिड्यूस करनी है, तो असेट्स की कैलकुलेशन में देखो लैंड एंड बिल्डिंग में 10,000 रिड्यूस करना है, प्लांट एंड मशीनरी में 150 रिड्यूस करना है, व्हीकल में 4,000 और इन्वेस्टमेंट में 8,000। यानी आप कैपिटल रिडक्शन जो यूज़ करने वाले हो उसका टोटल कितना हो रहा है 1,72,000। तो यहाँ जो 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है वो 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस हम कहाँ से लेंगे, पीएनएल में से। उन्होंने बोला है उसी तरह से हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी जो एंट्री करनी है, पहली एंट्री हमारी ऑलवेज होती है रिडक्शन। कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ हमने कैलकुलेशन की 1,20,000। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट हमने की 40,000। सो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये सारी अमाउंट कहाँ जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ओके, ऑलवेज आप अपने स्टेप्स याद ही रखना। पहले आपको देख लेना है कैपिटल रिडक्शन में से जो अमाउंट है वो कहाँ कहाँ से आने वाली है, और उसके बाद आप कैपिटल रिडक्शन है वो कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, यूज़ यानी यूटिलाइज्ड कहाँ करोगे। ठीक है, दूसरी जो है कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कहाँ से आएगी, जनरल रिजर्व में से बोला है। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, जो है वो कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज कहाँ कहाँ होगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट है उसको हम डेबिट करेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,000, प्लांट एंड मशीनरी 150, व्हीकल है 4,000, इन्वेस्टमेंट है 8,000। सो टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे 1,72,000। यस, 1,72,000 हमने कैपिटल रिडक्शन यूज़ कर लिया। अब आपने देखा ही है कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट हमने कितनी ट्रांसफ़र की है, 170। तो बाकी की जो डिफरेंस आ रही है 2,000 रुपीज़ की, वो 2,000 रुपीज़ हम कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ से लेके आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से लेके आएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस में से बाकी का जो यूज़ करेंगे 2,000 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2,000। और जो बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस बचा है हमारे पास, टोटल यहाँ 5,000 का था, 5,000 का हमें प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ कर लेना है। तो यूज़ करके हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000। अब हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो कम होके कितनी हो जाएगी, 5,000। 2,000 हम लेके जाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में और बाकी का लेके जाएंगे रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, आपको नीचे नोट लिख के भी बोला है, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बिकॉज ऑन completion of the scheme of capital reduction the same cannot be utilized for the payment of dividend। यानी अब पीएनएल की अमाउंट है, अगर आपने एक बार कैपिटल रिडक्शन का जो स्कीम है वो यूज़ कर लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आप डिविडेंड देने में तो यूज़ कर नहीं पाओगे, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, ऐसा कंपनी का रूल है। तो आपको याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस में बाकी की जो अमाउंट है वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगी और बाकी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्योंकि एक बार आप कैपिटल रिडक्शन की जो स्कीम है वो यूज़ कर लेते हो तो उसके बाद आप वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डिविडेंड नहीं दे सकते, तो वो बाकी की जो अमाउंट है वो कहाँ चली जाएगी, कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। ठीक है, अब आपको ये जर्नल एंट्री तो पास होगी, उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। बहुत ही ईजी है आपको बैलेंस शीट बनाना। देखो वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाओगे, याद रखना यहाँ हॉरिजॉन्टल दिया है पर आप कौन सी बनाओगे, वर्टिकल फॉर्मेट ही बनाओगे। ठीक है, मैं आपको सिखा देती हूँ। वर्टिकल फॉर्मेट हमें पता ही है, अगर आपको याद ना हो तो मैं फिर से आपको वर्टिकल फॉर्मेट एक बार दिखा देती हूँ। कैसे आप वर्टिकल फॉर्मेट में बनाओगे, जैसे आपको पता है इक्विटी शेयर और लाइबिलिटी से शुरू होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटी। ओके, उसके बाद हमारी जो असेट्स आती हैं। तो पहले आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल अब पहले हमारे पास कितने की थी, 2 लाख की थी, उसमें से हमने 120 रिड्यूस कर दी। अब हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बची, सिर्फ 80,000 की। पहले 2 लाख थी, उसमें से 120 रिड्यूस, तो 80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद हमें क्या दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सम पूछेंगे तो सम्स में भी आपको का वर्टिकल फॉर्मेट ही दिया होगा। तो वर्टिकल में हमको सिर्फ अमाउंट है वो प्लस और माइनस करके ही करना है। ठीक है, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का था, हमने कितना रिड्यूस कर दिया, 40,000 का। तो अब हमारे पास कितना बचा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओनली 60,000। सो 60,000 प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर 80,000। अब आप देखोगे यहाँ जो हमारी पूरी नहीं बैलेंस शीट है, जनरल रिजर्व हमने क्या कर दी, यूज़ कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्या कर दिया, यूज़ कर दिया। मॉर्गेज डिबेंचर में कोई भी उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं बोला था और क्रेडिटर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला था, तो वो सेम टू सेम अमाउंट रहेगी। मॉर्गेज डिबेंचर 120 और क्रेडिटर 15,000।
अब आपको याद होना चाहिए जो हमने जर्नल एंट्रीज किए वहाँ क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया था कैपिटल रिजर्व में। ऑलवेज जब आप यहाँ बैलेंस शीट बनाओ तो याद रखना कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आएगी, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन की जितनी भी वैल्यू बचेगी वो वैल्यू हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ PNL निकल जाएगा और कैपिटल रिजर्व आ जाएगा कितने से, 3000 से। यस, अब बारी आती है असेट की। असेट में आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 पुरानी बैलेंस शीट में है, उन्होंने बोला था 10,000 कम कर दो उसकी वैल्यू, तो अब कितनी हो जाएगी, 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग 350 है, सॉरी उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस उन्होंने बोला था, यस बोला था 150 से हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो यहाँ हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 350 का है, 150 हमने रिड्यूस कर दिया, तो अब हमारे पास सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी बचेगा 2 लाख रुपीज़। उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो व्हीकल्स के रिलेटेड है। व्हीकल्स 20,000 थे, 20,000 में से हमने कितने रिड्यूस कर दिए, 4,000 रिड्यूस कर दिए, यानी अब हमारे पास व्हीकल कितने के बचे हैं, 16,000 के। उसके बाद उन्होंने बोला है फर्नीचर, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं था, तो फर्नीचर 2,000 का 2,000 ही रहेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 15,000 के हैं, आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करके 8,000 रिड्यूस किए हैं, सो 15 में से 8 माइनस करोगे, अब आपके पास कितने बचेंगे, 7,000। उसके बाद स्टॉक में कोई नहीं बोला है, डेटर्स में कोई नहीं बोला है, और बैंक बैलेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वो बाकी की जो अमाउंट है वो हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। स्टॉक 20,000, डेटर्स 12,000 और बैंक बैलेंस 1,000। तो यहाँ हमने क्या किया, कैपिटल रिड्यूस की, और रिडक्शन करने के बाद वो जो सारी अमाउंट थी वो हमने कहाँ यूज़ कर दी, जो हमारी असेट से वो ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गई थी, वो ओवर वैल्यूएशन में असेट को हमने क्या कर दिया, यूज़ कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के आपको सम्स आएंगे, जो बड़े वाले सम्स होंगे आपको जर्नल एंट्रीज़ लिखनी होगी, और जर्नल एंट्री, हाँ आपको बेसिकली ऐसी टाइप के सम्स पूछेंगे जहाँ आपको जर्नल एंट्रीज़ लिखनी होगी, बैलेंस शीट बनानी होगी, और आगे थोड़ा एडवांस सम्स आएंगे, उसमें आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना होगा। सो रिडक्शन अकाउंट में कुछ नहीं है, जो जर्नल एंट्री है उसको सिर्फ हम क्या करना है, पोस्टिंग करनी है, तो हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आप, मेरे पास पुरानी बुक है तो यहाँ वर्टिकल फॉर्मेट नहीं है, पर आपको वर्टिकल फॉर्मेट ही बनाना है, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था उसी हिसाब से आपको ये वर्टिकल फॉर्मेट बनाना है। तो आज आप ये 1, 2 और 3 इलस्ट्रेशन ट्राई करोगे, और प्रैक्टिकल में आप ट्राई करोगे। बहुत सारे सम्स यहाँ दिए गए हैं, तो आप आज ट्राई करोगे। सम नंबर 1, 2 और 3, आई थिंक 3 हो जाएगा आपसे, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो होगा उसमें आपका वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आप 1, 2, 3 और 4 4 सम्स है वो ट्राई करना। अगर 4 सम्स में एक भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, क्योंकि अभी हमारे सारे इलस्ट्रेशन बाकी ही हैं, तो हम क्या करेंगे उसको बाद में कोई ना कोई पॉइंट है वो कवर हो ही जाएगा। तो आप आज ट्राई के लिए 1, 2, 3 और 4 सम्स ट्राई करना। 1 और 2 तो डेफिनेटली आपसे हो जाएगा, 3 और 4 में अगर कोई एंट्री आपको नहीं समझ में आती तो छोड़ देना, क्योंकि वो बाद के वीडियो में कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स आ ही जाएंगे, ठीक है। सो ये आपको आज करना है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। और फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।